हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम्स का एग्जाम्पल 1 सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले मेरा एक सजेशन रहेगा छोटा सा। अगर आपने इस सीरीज़ का वीडियो नंबर 1 नहीं देखा है तो आप पहले उसे जाकर देख लें, जहाँ पर हमने नंबर्स को क्लासिफाई किया है, नंबर्स किस तरह से क्लासिफाई होते हैं, उसी पर बेस्ड हमारा ये एग्जाम्पल है। अगर उस वीडियो को आप देख लेते हैं तो ये एग्जाम्पल आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी आप नहीं देखेंगे तो भी हम कोशिश करेंगे कि आपको ये एग्जाम्पल पूरी तरह से क्लियर हो पाए। क्वेश्चन हमसे बोला गया है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो हमें ये बताना है कि जो स्टेटमेंट हमें दिए हैं ये सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है। अगर आप ट्रू लिख रहे हैं तो उसका आपको रीज़न भी लिखना है, और फॉल्स लिख रहे हैं तो भी आपको उसका रीज़न लिखना है। पहले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर होते हैं क्या? तो अगर हम होल नंबर की बात करें, जो कि हम बात कर ही चुके हैं, होल नंबर्स हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और हमारे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर्स हमारे 1 से 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन इस टाइप से होते हैं। तो हमसे बोला गया है कि क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं क्या? तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि 0 नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आता है। तो हम क्या लिखते हैं इस स्टेटमेंट के अंदर? हम लिख देते हैं ये गलत स्टेटमेंट है, फॉल्स है ये, बिकॉज 0 एक होल नंबर तो है पर वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? बिकॉज 0 is a whole number but not a natural number। ये रीज़न आपको लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। क्या हर इंटीजर रैशनल नंबर होता है क्या? तो मैंने आपको इंटीजर्स भी समझाए थे लास्ट वीडियो में। इंटीजर्स क्या होते हैं? जो हमारे नंबर लाइन के ऊपर लाई करते हैं। नंबर लाइन पे 0, 1, 2, 3 और इधर आएंगे लेफ्ट साइड में तो -1, -2, -3। क्या ये सारे इंटीजर हमारे रैशनल होते हैं क्या? तो बिल्कुल ये रैशनल होते हैं, क्योंकि हम इन्हें p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो रैशनल नंबर हमारा p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करने वाला नंबर होता था। तो अगर हम -3 को लेते हैं तो हम -3 के नीचे 1 लगा सकते हैं। ये किस फॉर्म में आ गया? ये p/q के फॉर्म में आ गया। अगर हम 0 लेते हैं, 0 को भी हम 0/1 लिख सकते हैं। ये भी किस फॉर्म में आ गया? ये भी p/q के फॉर्म में आ गया। अगर हम 3 लेते हैं, 3 को भी हम 3/1 लिख सकते हैं। ये भी किस फॉर्म में आ चुका है? हमारा p/q के फॉर्म में आ गया। मतलब हम सारे इंटीजर्स को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और हम ये बोल सकते हैं कि हमारे सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि जो हमारा स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, ये ट्रू है, बिकॉज every integer m can be expressed as, किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं हम उसे? एक्सप्रेस्ड एज m/1 के फॉर्म में, जो कि हमारा किसका फॉर्म है? p/q का फॉर्म है। तो हमने इसलिए बोला कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट पर, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या हमारे सारे रैशनल नंबर इंटीजर होते हैं क्या? तो हमने सीखा था कि रैशनल नंबर हमारा p/q के फॉर्म में होता है, और p/q के फॉर्म में आने वाला नंबर क्या इंटीजर होगा? तो अगर हम ऐसा नंबर ले लें, जैसे मैंने लिया है यहाँ पर 2/5, तो ये 2/5 क्या है? ये एक इंटीजर है, सॉरी ये एक रैशनल नंबर है, पर ये रैशनल नंबर तो है पर ये इंटीजर नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंटीजर में ये शो नहीं हो पा रहा है। तो 2/5 जो है हमारा, ये हमारा रैशनल नंबर तो है लेकिन इंटीजर नहीं है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं स्टेटमेंट में कि हमारा दिया गया स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? क्योंकि हम बोल सकते हैं कि 2/5, मान लीजिए 2/5 लिया मैंने, बिकॉज 2/5 इज़ अ रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर है क्योंकि p/q के फॉर्म में इज़ अ रैशनल नंबर, बट इट इज़ नॉट अ इंटीजर। ये इंटीजर नहीं है। आप देख सकते हैं इंटीजर किस तरह के होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और इधर पीछे जाएंगे तो 0, -1, -2, -3, -4, -5 इस तरह से -इन्फिनिटी तक, और उधर जाएंगे तो +इन्फिनिटी तक। लेकिन
आप इस तरह का नंबर यहाँ पर नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ पर इंटीजर्स के अंदर हमारे फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आती है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि सारे रैशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकते हैं। तो हमने लिख दिया फॉल्स बिकॉज 2/5 इज अ रैशनल नंबर बट नॉट एन इंटीजर। तो ये आपको रीज़न लिख देना है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इससे रिलेटेड अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं बिल्कुल आपका रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में।